तो दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है गरीब घर की अमीर नौकरानी की। गरीब घर की अमीर नौकरानी नीतू के पास एक वक्त काफी पैसा था। वो संपन्न थी, पति का काम अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक पति के काम में घाटा होने लगा और इस कारण नीतू के पास पैसे आने बंद हो गए। और बिमला जो थी उसके घर की नौकरानी थी, तो नीतू उसके बाद उसे कहती है, बिमला अब तू काम छोड़ दे। बिमला कहती है, कैसी बात कर रही हो दीदी, आपका काम तो मैं कभी नहीं छोड़ सकती। 12 साल से आपके घर में बहुत कमाया है, इतना कि खुद का घर बना लिया, गाड़ी ले ली। आपका घर तो मेरे लिए लकी है दीदी। नीतू कहती है, बिमला लेकिन मेरे पास अब पैसे नहीं है, मैं तुझे पैसे नहीं दे सकती हूँ। जो पैसा मैं तुझे देती थी उससे मैं घर की साग सब्जी ले आया करूँगी। अब तो जीवन बड़ा परेशानी भरा हो गया है। बिमला तू कोई और घर देख ले। कैसी बात करती हो दीदी, मेरे बुरे वक्त पर आपने मेरा साथ दिया था, क्या मैं साथ नहीं दूंगी आपके बुरे वक्त पर? मैं हूँ ना, और मुझे विश्वास है कि भैया का काम जल्दी से चल पड़ेगा, सब ठीक हो जाएगा। नीतू कहती है, बिमला अब मेरे पास रुपए नहीं है तुझे देने के लिए, काम के लिए तुझे बेहतर घर मिल जाएगा, चली जा यहाँ से। बिमला कहती है, कोई बात नहीं दीदी, मैंने आपसे पैसे मांगे क्या? ठीक इसके बाद नीतू के घर बिमला काम करना चालू रखती है। कुछ दिनों के बाद लगातार काम करता हुआ देख नीतू एक दिन बिमला को कहती है, बिमला कल खाना नहीं बना, आज बर्तन नहीं है, क्या काम करेगी तू, घर चली जा। बिमला कहती है, अब मैं झाड़ू लगा देती हूँ दीदी। ऐसा क्या, बहुत सारे काम है, मैं आपके घर में बहुत सारे काम कर सकती हूँ। बिमला झाड़ू लगा रही थी कि नीतू की पड़ोसन बाहर से देख लेती है और वो अंदर आ जाती है। कहती है, कैसी है नीतू, सुना है कि तेरे पति का कामकाज नहीं चल रहा, बच्चों की स्कूल की फीस भी नहीं दे पा रही तू, और इतनी भूखमरी फैली है तो घर का काम खुद क्यों नहीं करती? नौकरानी की थाट भी ले रही है और बाहर रोना भी मचा रखा है तूने। नीतू कुछ नहीं कहती है, लेकिन कमला बोल पड़ती है, मैं काम कर रही हूँ तो आपके पेट में दर्द हो रहा है? जीवन भर आपने खुद को नौकरानी बनाकर रखा, आप सभी इतने रुपए लेकर क्या करोगे? काम वाली को तो आप लोग कुछ नहीं देते। दीदी के दिन अच्छे थे तो मेरे लिए उन्होंने कितना कुछ किया। मेरे बच्चे आज अपने पैर पर खड़े हैं तो नीतू दीदी की वजह से। और हाँ, मैं यहाँ काम करूँगी, जिसको जो कहना है कहे नीतू दीदी। नीतू पड़ोसन और काम वाली बिमला की बात सुनकर रोने लगती है। अगले दिन बिमला देर से आती है। बिमला सारा काम भी करती है। उसके बाद नीतू उससे कहती है कि तू कहाँ थी, इतनी लेट क्यों आई? बिमला कहती है, कुछ नहीं दीदी, वो बेबी के स्कूल गई थी ना। नीतू को काफी हैरानी होती है कि उसकी नौकरानी उसके बच्चों के स्कूल क्यों गई। फिर बिमला बताती है, दीदी मैंने ना बेबी के पूरे साल की फीस भर दी है स्कूल की, अब आप चिंता नहीं करना। नीतू पूछती है, अरे लेकिन तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? बिमला कहती है, दीदी मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए कंगन बना कर रखे थे, वही बेच दी। अभी ज्यादा जरूरी बेबी की स्कूल की फीस है, वो कंगन नहीं। और ऐसे भी मेरी बेटी की शादी में अभी टाइम है, तो कहीं ना कहीं से जुगाड़ हो ही जाएगा दीदी। नीतू पूछती है, बिमला मगर क्यों, तुमने ऐसा क्यों किया? बिमला कहती है, क्योंकि मुझे भैया की आदत पता है, बहुत ही मेहनत कश हैं वो, आज नहीं तो कल दीदी वो सब ठीक कर देंगे। और मेरी बेटी की शादी तो कम से कम 10 साल के बाद होगी, सब ठीक हो जाएगा तो वापस ले लूंगी मैं। नीतू सुरेश से एक दिन कहती है, सुनिए ना, क्यों ना हम ये घर बेच देते हैं, जो पैसे आएंगे उससे आप फिर से बिजनेस को ठीक करने में लगा देना। ठीक इसके बाद सुरेश कहता है, अरे नहीं, एक छत है, वो भी चली गई तो गलत हो जाएगा। नीतू वैसे भी 2 लाख से ज्यादा नहीं चाहिए, घर में किसी से मांगने की कोशिश करता हूँ। नीतू कहती है, ठीक है तो फिर एक काम करते हैं, रिश्तेदारों से मदद मांगते हैं। सुरेश कहता है, हाँ मैं बुआ और मामा दोनों से बात करता हूँ। ठीक इसके बाद एक साथ तो नहीं, एक एक दिन रुककर सुरेश बुआ और मामा दोनों को फोन करता है। हेलो बुआ, कैसी हो? बुआ कहती है, क्या हुआ, सुना बड़ा नुकसान झेल कर बैठा है, तो बड़ा बुरा समय चल रहा होगा पैसे के बिना तेरा, है? सुरेश कहता है, बुआ इसीलिए तो फोन किया है, वो क्या है ना, कुछ रुपए की जरूरत थी, अगर आप मदद कर देती तो। बुआ कहती है, सुरेश कैसी बातें कर रहा है, मेरे पास कहाँ रुपए हैं, सारे रुपए तो घर बनाने में लग गए, हमारे पुरखों के पास भी इतने पैसे नहीं है इतनी तेरी मदद कर पाए हम। ऐसे ही दोनों मियाँ बीवी ने कई जगह से पैसे मांगने की कोशिश की, लेकिन कहीं से पैसे नहीं मिले। कुछ समझ में उन्हें नहीं आ रहा था। तभी बिमला आ जाती है हाथ में रुपए लेकर, जिसके बाद नीतू पूछती है,
अरे बिमला, तेरे पास इतने रुपए कहाँ से आए? बिमला कहती है, दीदी मेरा आदमी गुजर गया ना, तो उसके जीवन बीमा के पैसे आए थे, मैंने रखे हुए थे, लेकिन आप ले लीजिए, काम बन जाए तो आप वापस कर देना। नीतू सुरेश की ओर देखती है। सुरेश को किसी भी हालत में रुपए चाहिए थे। नीतू को रुपए ले लेने का इशारा करता है सुरेश और वहाँ से चला जाता है। नीतू कहती है, बिमला ये तू क्या कर रही है? हम लोगों के घर के लिए और क्यों करते आ रही है तू इतने सारे काम और इतनी मेहनत? इतनी गरीबी है, ना जाने तेरा ये कर्जा हम सभी कब लौटा पाएंगे। बिमला कहती है, लौटा दोगे दीदी बहुत जल्दी, क्योंकि मैं जानती हूँ जहाँ ईमानदारी होती है वहाँ लक्ष्मी का वास जरूर होता है। तो नीतू बिमला को बहुत मानने लगती है। वो उसके साथ घर के काम में हाथ बटाती और घर भी देखती। एक दिन नीतू की बेटी अंशी अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी मम्मी मुझे भूख लगी है, कुछ दो ना। नीतू कहती है, बेटा दूध तो नहीं है। दूध क्या, यहाँ घर पर राशन का एक दाना भी नहीं है, अब मैं क्या करूँ? मन ही मन नीतू सोचती है, मैं एक काम करती हूँ, बिमला को 2 दिन ना आने के लिए बोल देती हूँ। जब कोई खाना ही नहीं बनेगा तो बर्तन भी क्यों निकलेंगे और उसे काम करने की क्या ही जरूरत है। ऐसे भी वो बहुत कुछ कर रही है हमारे लिए। नीतू ठीक इसके बाद बिमला को कहती है, बिमला वो हम लोग 2 दिनों के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं, तो तू मत आना काम करने के लिए। बिमला पूछती है, दीदी कहाँ जा रहे हो आप लोग? नीतू कहती है, मायके जा रही हूँ मिलने को लेकर, सोच रही हूँ अंशी को भी ले जाऊँ। अब तुझसे क्या ही छुपाना बिमला, घर में राशन का एक दाना नहीं है, तो मैं फिर कहीं भी रह लूंगी, लेकिन अंशी मैंने सोचा इसे लेकर 2 दिनों के लिए मम्मी के घर चली जाती हूँ। बिमला पूछती है, और फिर 2 दिनों के बाद क्या होगा? फिर क्या करोगे? कहाँ जाओगे आप सभी? नीतू कहती है, नहीं सोचा, अरे देखते हैं क्या करती हूँ। बिमला कहती है, एक बात बोलूं दीदी, आप बुरा तो नहीं मानोगे? नीतू कहती है, नहीं नहीं, तुम्हारी बात का कैसे बुरा मान सकती हूँ, बोलो बिमला। बिमला कहती है, वो ना दीदी मेरे पास एक काम है आपके लिए। देखिए छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन थोड़ा काम आप कर लोगे तो भैया को भी मदद मिल जाएगी। नीतू पूछती है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? बिमला मैं तो घर भी नहीं छोड़ सकती, अंशी अभी काफी छोटी है, उसका भी ध्यान रखना होता है। बिमला कहती है, दीदी मैं कल आपके लिए काम लेकर आऊंगी, वो काम आप घर पर बैठकर भी कर सकती हो और रोज के पैसे भी आपको मिलने वाले हैं उसके लिए। अगले दिन बिमला ढेर सारी अगरबत्ती का मटेरियल लेकर आ जाती है और कहती है, दीदी रोज 100 अगरबत्ती घर बैठकर बनाओगे तो शाम को कैश में आपको 200 रुपए मिलेंगे। रोज की सब्जी भाजी का पैसा निकालने का बेस्ट स्कीम है। मैं रोज आपके लिए लेकर आया करूंगी और जैसे ही आप बना लोगे यहाँ से रोज वापस लेकर जाया भी करूंगी। नीतू ये बातें सुनकर काफी ही इमोशनल हो जाती है और उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। बिमला कभी कोई सब्जी उठा लाती तो कभी बच्चों के लिए कोई टॉफी। घर ठीक से चल रहा था और एक रोज नीतू को लगता है कि दुख का समय खत्म हो गया। उससे एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर मिला और तो और एडवांस में बहुत सारे रुपए भी मिले और महीने में सबसे पहला जैसा उसे लगा कि ये सारी चीजें जो है पहले से सही हो जाएंगी, तो वो काफी ही खुश हो गई। नीतू भगवान का हाथ जोड़कर शुक्रिया करती है और अगले रोज जब बिमला आती है तो नीतू उसे सारी बात बता देती है, जिसके बाद बिमला कहती है, हाय रे दीदी, मैं ना कहती थी पहले जैसा हो जाएगा सब। अब देखिए आपको अपने भगवान का एक छोटा सा कीर्तन करवा लो, सारे रिश्तेदार को बुला लेना, सबका आशीर्वाद भी मिल जाएगा और सबको पता भी लग जाएगा कि आप लोग फिर से अच्छे हो गए हैं। नीतू को बिमला की बात काफी अच्छी लगती है। वो आस पड़ोस और रिश्तेदारों को घर बुलाती है और एक कीर्तन रखती है। कीर्तन के दौरान एक बुजुर्ग बिमला को भगवान के लिए फूल उठाने के लिए बोलती है। बिमला देने ही वाली होती है कि बुआ फूलों की टोकरी बिमला से छीन लेती है और बुआ कहती है, नौकरानी कहेगी, हट यहाँ से। जिसके बाद बिमला को ये बात अजीब लगती है और वो बुआ के हाथ में फूल देकर चली जाती है। जब काफी देर हो जाती है तो नीतू को बिमला नहीं दिखती। तब नीतू बिमला के बारे में पूछते हुए सबसे बुआ जी के पास पहुंच जाती है कि आपने देखा क्या बिमला को? काफी टाइम से नहीं दिख रही वो। बुआ कहती है, अरे उस नौकरानी होकर तुमने सर पर चढ़ा रखा है, वो अंदर गई होगी, देखो कहीं चोरी चकारी ना कर ले वो। नीतू को बुआ की बात पर गुस्सा आता है, लेकिन उसे कुछ नहीं कहती। वो अंदर आ जाती है जहाँ बिमला अंशी को संभाल रही होती है। जिसके बाद नीतू बिमला को कहती है, बिमला तुझे पूजा नहीं करना, पंडित जी तुझे बाहर बुला रहे हैं पूजा करने के लिए, चल तू वहाँ से। बिमला कहती है, नहीं नहीं दीदी आप जाओ, मैं अंशी को देख रही हूँ। जिसके ठीक बाद बिमला नीतू को खींच कर ले जाती है अपने साथ सभी के सामने और ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहती है,
मेरी बुरे वक्त पर जब किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, तभी बिमला ही थी जिसने मुझे थामा है। मैं आज दोबारा खड़ी हो पाई हूँ सिर्फ बिमला के कारण। मैं तो कहती हूँ मेरे जैसे गरीब को ऐसी नौकरानी मिल गई, मेरे बहुत ही अच्छे कर्म हैं। जिसके ठीक बाद नीतू और बिमला एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और वहाँ पर देखने वाले सभी एक दूसरे को उन्हें देखते ही रह जाते। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। आपके लिए ऐसे ही लेकर आती रहूंगी इंटरेस्टिंग और मजेदार कहानी।